अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर एक तो शहजाद अकबर साहब का दौरा FIA लाहौर, वहाँ पे वो कहते हैं अचानक फिर शेख रशीद साहब की कराची में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ अहम इंकशाफात, ठीक है। और फिर PDM इजलास से पहले शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात जो होने जा रही है कल। जी जी, ठीक है। और एक जो है CPEC अथॉरिटी का बिल मंजूर हो गया बिलाहिर आज सेनेट से। यार वो मैंने बार बार कह रहा था, हमने कई प्रोग्राम कई दफ़ा कहा हमने कहा था यार वो CPEC अथॉरिटी मौजूद नहीं है, वो ऑर्डिनेंसेस और जो तस्वीर मिली थी पार्लियामेंट से वो लैप्स कर गया होगा है, कोई CPEC का चेयरमैन नहीं है। बिल्कुल। तो बड़ा एतराज़ हमारे व्यूअर्स ने किया था कि जनाब हो गया, पास हो गया। मैंने कहा यार वो पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो अगर किसी चैनल पे कोई खबर है, हाँ जी है, तो वो जरूर दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ। आज मंजूर हुआ है। और चालाकी ये की है कि जब अपोजिशन वाले मौजूद नहीं थे, वॉकआउट कर गए थे एक मौके पे। हाँ जी। और फिर ये इन्होंने बिल पेश कर दिया। हाँ जी, उनके अदम मौजूदगी में। और आपके अपोजिशन लीडर जो हैं जी, गिलानी साहब, अच्छा सेनेट वाले गिलानी साहब, वो चीखते रहे कि यार अपोजिशन वाले थे, है ही कोई नहीं, तो सीखा था। उन्होंने अपना मंजूर करवा के परे मारा है, ठीक है ना। लेकिन ये अब हमारे जो दोस्त जो एतराज़ कर रहे थे, हाँ जी, हमारी बात में यकीन, सबूत मांग रहे थे हमसे, बिल्कुल, उनको आज सबूत मिल गया होगा। अच्छा, दूसरा वो बात क्या आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अकबर साहब का। हाँ, शहजाद अकबर साहब अचानक आए हैं, अचानक। वो कहते हैं मैं अचानक दौरे पे हूँ। ठीक है। तो जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रिजवान जी, FIA पंजाब के जी, वो इस्तकबाल के लिए मौजूद थे या अचानक दौरा था? हाँ, अचानक दौरे में भी मौजूद थे। जबकि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, जो असल बॉस हैं FIA के, जी, उन्होंने बता के दौरा किया था। हाँ जी, उस वक्त डॉक्टर रिजवान साहब नहीं आए थे। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त हमने ये कहा था कि डॉक्टर रिजवान साहब बात समझते हैं शहजाद अकबर को, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा हुआ है कि FIA और जो लोगों को गर्दनों से पकड़ना है जी एहतसाब के नाम पे, बिल्कुल, वो शहजाद अकबर साहब। ठीक है। और वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं बार बार, हाँ जी, कि यार एहतसाब के मामले, आज कराची में उनसे पूछा गया ये सवाल, हाँ जी, कि जहांगीर तरीन, उनके मन नहीं पता। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि जनाब वज़ीर आज़म का पैगाम है, हाँ जी, कान खोल के सुन लो। ठीक है। जहांगीर तरीन वाले मामले सुन के रखना, ओ फिर तो उनके रखना है, फिर सुन के रखना। ये सारा मामला ठीक है। वो ट्राई का है। हाँ जी, वो आपने कल भी जिक्र किया था शहजाद अकबर, और बाकी दोनों भी ऐसी हैं, वो डॉक्टर सुलेमान और आज़म खान साहब। यार आज़म खान के बारे में बताएंगे, वो पठान है। हाँ, अच्छा चलो इसको बात को छोड़ देते हैं। ठीक है। डॉक्टर सलमान साहब के बारे में जो उनका कैरियर है जी, वो 15वें कॉमन क्रॉप के बंदे हैं, ठीक है। पास हुए थे। ओके, फेडरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्तिहान। KP का उनका है वो डोमिसाइल, और KP के जो है उसके डोमिसाइल पे जो मेरिट बनता है, जो कोटा होता है उनका, जी जी, उसमें कम नंबर वाला बंदा जो है उसका भी दाव लग जाता है। ओके, क्योंकि पंजाब की तो आबादी बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, सीटें भी ज़्यादा होती हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं, मेरिट ऊपर चला जाता ठीक है। है। अब उन पे जो इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ, हाँ जी, वो भी कोई साफ हाथों से आए बंदे नहीं हैं। अच्छा, ये उनके बारे में जो उनके 15वें कॉमन के दोस्त हैं, हाँ जी, उनसे पूछें ठीक है। कि ये पुलिस में आए कैसे। अच्छा, पुलिस में नहीं थे। हाँ, एक मुबैना तौर पे जो इनके साथी हैं, जो शकूक व शुबहात का इज़हार करते हैं, वो कहते हैं 2 नंबरी हुई है। अच्छा, आपको याद डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार चौधरी का बेटा, हाँ जी, वो MBBS डॉक्टर, बिल्कुल। फिर उसको मर्ज किया गया, डेपुटेशन पे भेजा गया FIA में, फिर FIA से उनको डेपुटेशन पे भेजा गया पुलिस में, बिल्कुल, और फिर उनका मर्जर होना था पुलिस में, ठीक है, बतौर ASP। ठीक है। तो वहाँ फिर रौला पड़ गया था। हाँ जी, बिल्कुल, फिर सारा कुछ निपेट दिया गया था। हाँ, इनका मामला उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, डॉक्टर सलमान खान साहब जो हैं, ठीक है। ये दिलचस्प मामला है। जी, जब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ है, हाँ जी, तो वो तरजीहात पूछते हैं, ठीक है, सर्विस कमीशन वाले, कि आप अगर मेरिट पे आते हैं तो किस महकमे में जाना पसंद करेंगे। आमतौर पे DMG ग्रुप को पहले नंबर पे रखते हैं लोग। ठीक है। फिर
फॉरेन सर्विस जो पहले हाँ जी। टॉप के 4-5 हैं, जी जी। उनमें डीएमजी हो गया, ये हो गया, फॉरेन सर्विस फिर हो गई। इनकम टैक्स हो गया, फॉरेन सर्विस हो गई, और फिर उसके बाद जो हैं छोटे जो गैर कह लें आपके ज़्यादा टोटापा नहीं होता जेल में, पोस्ट ऑफिस है नहीं, वो पोस्ट पे भी आखिर में फिर इनकम टैक्स हो गया, हाँ जी, फिर कॉमर्स एंड ट्रेड, बिल्कुल और फिर पोस्टल टाइप। ठीक है। इस तरह की तरतीब होती हाँ है। जी। आमतौर पर तमाम लोग जो हैं जी, वो तकरीबन यही दौर के हिसाब से, दौर के हिसाब और से, बिल्कुल। किसी दौर में फॉरेन सर्विस जो पहले नंबर पे होता था, अब वो तीसरे चौथे पे चला ठीक गया। है। डीएमजी, पुलिस, ये वो इस तरह कर करा हाँ के। जी, ठीक है। भाई साहब का जो मेरिट आया था वो आया था कॉमर्स एंड ट्रेड में। 6 बंदे हाँ जी। ये कॉमर्स एंड ट्रेड में भेजे गए थे, जो CSS से जिन्होंने किया था, हाँ जी। इम्तिहान पास किया था 15वें कॉमन का। ठीक है। उनमें अजीज नश्तर साहब भी थे। अच्छा। 15वें कॉमन वालों में जो आपके हैं ना बैरिस्टर जफरुल्लाह, जो मुशीफ थे पीपल्स पार्टी के, हाँ वो वाले, वही, सॉरी यार, नून लीग वाले, वही, ठीक है। वो भी 15वें कॉमन के अफसर थे, ओके, लेकिन वो ऊपर थे, यहाँ नहीं थे वो। ठीक है। कॉमर्स एंड ट्रेड में नहीं थे। ठीक है। फिर वो छोड़ के परिस्ट्री करने चले गए थे। सही सही सही। हाँ, वो भी इसी इसी common में, इसी हाँ, कॉमन ग्रुप ठीक के। है। अब कॉमर्स एंड ट्रेड में 6 बंदे जो हैं, हाँ जी, जिनमें डॉक्टर सलमान खान साहब जो हैं ये भी थे। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने एक केस कर दिया अदालत में। उनका कानून है, उनके लाज हैं कि नीचे से प्रमोशन होकर ये असामियाँ फिल होनी चलो, चाहिए, ठीक है। और वहाँ कोई कोटा होता है कि 33% नीचे से ऊपर आने होते हैं, ठीक है। और बाकी जो हैं 66% जी, डायरेक्ट, इस तरह को कि उनका सिस्टम था। ठीक है। तो उसमें ये उस वक्त इनकी असामियों की गुंजाइश बनती नहीं थी, नीचे से प्रमोट होने थे लोग। ठीक है। उन्होंने केस कर दिया अदालत में। अदालत ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कहते हैं मुलाजमीन जो हाँ है, जी, इनको प्रमोट करें। ये बंदे जो है, ये तो यहाँ 6 असामियाँ बनती नहीं है, यहाँ आपने जो कॉमर्स एंड ट्रेड में 6 बंदे डाल दिए हैं, ठीक है। डॉक्टर सलमान समेत। अच्छा, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये किया और ये फैसला हुआ कि इन्होंने जो कॉमर्स एंड ट्रेड के बाद जो ऑप्शन दी हुई है, तरजीहात जो हमने जी, बताई जी, हैं, जी जी जी, उसके तहत उन महकमों में भेज दिया जाए इनको। ठीक है। कॉमर्स एंड ट्रेड के बाद तो पोस्टल ही बचता है, हाँ, डाक खाने वाले जड़े होते बिल्कुल। हैं अफसर, बिल्कुल। बाबू। अब इनके डॉक्टर सलमान साहब जो हैं कॉमर्स एंड ट्रेड से सीधे गए हैं पुलिस में। ऊपर कैसे गए? ये इनके जो दोस्त हैं, इनके कॉमन ग्रुप के जो इनके कोलीग्स हैं, बैचमेट, वो ये सवाल करते हैं कि ये कैसे गए। कोई वो कहते हैं कि बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने कॉमर्स एंड ट्रेड को पहले नंबर पर रखा हो और पुलिस को दूसरे पर रखा हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, फिर ये पुलिस में कैसे चले गए? हाँ जी, अब वो ये कहते हैं कि इनके वालिद मोहतरम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के में मुलाजिम थे। अच्छा, इनका जो फार्म था वहाँ जमा हुआ, जिसमें तरजीहात वाली बात हम कर रहे हैं, जी, वो फार्म चेंज हो गया था। कि यानी कि बुनियादी गलत। मुझे नहीं पता यार, वो भाई IB के चीफ हैं, बिल्कुल है। IB वाले भी बंदे को फट सकते हैं, एडी गल नहीं है, तो जब बहुत ईजी ने लिया कर। डॉक्टर सलीमान साहब कॉमर्स एंड ट्रेड से निकल के पुलिस में चले गए। जाना था उन्होंने कॉमर्स एंड ट्रेड से बाद वाली तरजीह पे, और चले गए पहले वाली तरजीह में। कागजों में जो उनका फार्म था उस पर ये हो गया, शो हो गया कि कॉमर्स एंड ट्रेड के बाद इन्होंने पुलिस की तरजीह लिखी हुई है। वहाँ आप 15वें कॉमन के किसी भी बंदे से मिल लें, बिल्कुल, उनसे डॉक्टर सलमान साहब के बारे में पूछ लें, पुलिस वाले तो उन्हें अपना मानते ही नहीं है कि ये हमारे साथ आए हुए हैं। ठीक है। ये भाई ऐसे ही मामला चलते हैं। किसी के वाला साहब ये जुए से पैसे कमाते थे और किसी के फार्म बदल गए, फार्म आगे पीछे करते। ठीक है ना। ठीक है। तो वो ये अगर हलफ पे बात हो हाँ जी, या मुकम्मल तहकीकात हों, जी, ये मुतालबा कर रहे हैं हमारे ज़रिए, हाँ, हाँ। इनके जो बैचमेट हैं, ओके,
वो कह रहे हैं भाई जी सो मोटो ले सुप्रीम कोर्ट, हाँ या इसकी इंक्वायरी करवाएं कि ये हो कैसे गया। ठीक है, लेकिन अब तो सर उनकी उम्र रिटायरमेंट के करीब आ चुकी होगी। जहाँ भी है, लेकिन ये है कि वो जो बुनियादी आपने फरमाया बिल्कुल बुनियादी कि नीचे से टेढ़ी हो तो फिर आखिर तक टेढ़ी टूढ़ी कर करा के अपना आप काम को निकाल जाते हैं। लेकिन ये एक इनके मुसल्लमा इल्ज़ाम है इल्ज़ाम, लेकिन मुसल्लमा कि इनका फार्म तब्दील किया गया था। ठीक है। और उसमें जो तरजीहात हैं वो बदली गई थी, और कांग्रेस के जो इनके कांग्रेस ट्रेड के बाद इनकी तरजीह लिखी गई थी वो पुलिस। इस तरह तो इमरान खान के पांचों प्यारे ऐसे ही निकले सारे भी नहीं, पांचों मतलब प्यारे करीबी जो- पांचों, 5 सारे ही ऐसे हैं यार, ए टू जी। अच्छा जी। तो सर वो शेख रशीद साहब आज कराची में थे, वहाँ पे बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस यार जब जैसे गए हैं ना वहाँ कराची में, हाँ जी, तो हमारे मीडिया ने बिला वजह एक हाइप क्रिएट कर दी थी कि शायद गवर्नर राज रखने वाला है, या कराची में ऑपरेशन होने वाला है। बिल्कुल। और शायद मोहम्मद बिन कासिम दोबारा आ गया सिंध को फतह करने हैं। तो ये इन्होंने भी जाते हुए तो ऐसे परपुर खिलारे हुए थे हैं कि शायद मोहम्मद बिन कासिम ही जा रहा है, तो या नादर शाह दुरानी दिल्ली पे हमलावर हो रहा है इसी तरह। लेकिन वहाँ जाके वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। हमने आज वीडियो की, आज दोपहर में, आज दोपहर हमने वीडियो किया, कोई 2 बजे हमने अपलोड किया, 1 बजे इन्होंने कोई 3, 4, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। हमने ये कहा था भाई गवर्नर राज को भूल जाएं, गवर्नर राज का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है। रेंजर्स तैनात सिंध में करना का चक्कर ही कोई नहीं है। हाँ। ये वहाँ की हुकूमत जो है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। और ये हमने कहा था कि असल इशू है कच्चे का, कश्मीर से लेके जो 150 मील जो 150 किलोमीटर की एक पट्टी है लाड़काने तक जाती है, और जो 20 किलोमीटर चौड़ी है, और उसकी सरहद जाके एक तरफ पाकिस्तान पंजाब से लगती है, राजनपुर डीजेखा वगैरह, और दूसरी तरफ 20 किलोमीटर दूर उससे बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान में बड़ी अहम तनसीबात है, और बुकटी का इलाका सुई गैस वाला। बिल्कुल। असल इशू ये है अफगानिस्तान में जो सूरत बनी हुई है, हमने ये कहा जी, अफगानिस्तान में जो सूरत बनी हुई है वो खतरा ये है कि वहाँ राशाह वाले ये बोले, यहाँ जो लोग डाकू हैं जी, या जराइम पेशा लोग जो होते हैं, हाँ जी, उनके साथ वो कोई उनकी अतहाद शहादत या कोई अंदर खाते, देखो ना कितना जदीद असला उनके पास जी। देख लिया ना आपने कैसे वो करते हैं, हर तरह का असला, और हर तरह का असला उनका। और हमने ये भी कहा था कुछ सियासी शख्सियात हाँ जी उनकी पुष्ट बनाई उनको हासिल है। हाँ जी। आज इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये वही बातें की हैं जो हम आज दोपहर 1 बजे जो वीडियो, सेम बातें बिल्कुल। उन्होंने कहा गवर्नर राज नहीं लग रहे। हाँ जी। कराची ऑपरेशन वोशन कोई नहीं, सिर्फ कच्चे दा। हाँ जी। और मैं तमाम अदारे जो हैं कंसर्न जी, उनसे बात की है मैंने 72 घंटों में, 78 घंटों में वगैरह वगैरह। बिल्कुल। वो यहाँ बात करते हैं ना एक जगह पे जाके कि निहारी वाले के पास भी असला है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितनी बड़ी देग है उसकी उतना बड़ा बंदूक है। बिल्कुल। उसके फ़ौरन बाद ये बात करते हैं कि कच्चे का जो इलाका है, हाँ जी, उसके बारे में एग्जैक्ट 14वें या 15वें मिनट में ये बात की है उन्होंने। ठीक है। उनका जो कच्चे का इलाका है वहाँ रास्ते जाते हैं SRA सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी, ठीक है, इनकलाबी जो सिंधी है, बिल्कुल, और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बिल्कुल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई मसला पैदा ना कर दे, हाँ, ये उन्होंने कहा है। हाँ जी, इसलिए हम ये ऑपरेशन करने सफाया चाहते हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब जो आज फरमा रहे हैं वो आज सुबह हम हाँ जी, वो बता चुके हैं अपने नाजरीन को कि भाई जी टेंशन ना लिया करो, हाँ, असल मामला ठीक है ना, जिदा मैं तेनों कहना मैनू ईजी ना लिया कर इसी तरह मैं थोनों भी कहना यार मैंने ईजी ना लिया करो मैंने बताया था। और ये भी कि जो उस वक्त हमने हेलीकॉप्टर की बात की थी ना, हाँ जी, 2019 में हेलीकॉप्टर मांगा था जब राजनपुर, उसमें ना जो DPO था राजनपुर का वो बड़ा ही दिलेर आदमी था। अब उसका नाम लूँगा तो शायद वो सिटांडे जोड़ने लग जाएंगे शायद, है समझ से। ठीक ठीक। वो जो कहा था नहीं वो हेलीकॉप्टर के अंदर गोली लग गई थी, है वो आपके DG SP उस वक्त उनके साथ बात हो रही थी किसी पुलिस वाले अफसर की, तो अब उन्होंने ये कर दिया कि ड्रोन दे देंगे। ठीक है।
ड्रोन्स के जरिए वो ऊपर से निगरानी कर सकेंगे और वो जो कर सकेंगे। और ये इलाका इन्होंने हर सूरत में खाली करवाना है, जितफाई मामला है। ठीक है। इसलिए ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालिमियत का मामला है। बिल्कुल। और वहाँ जो 19 बैनर बनाए होंगे उन्होंने, एक कौशल खाने भारत ने, और वो तमाम राह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। बिल्कुल। वहाँ से लोग आते हैं। हाँ जी। और वहाँ से असला निकल के होके वहाँ आता है। और दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई है, एयरबेस नहीं देंगे। हाँ। और भाई एयरबेस नहीं देंगे लेकिन रास्ता तो दे रहे हैं आप, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया। एक बात तस्लीम कर लिया कि हमने थोड़ी सी पट्टी दी हुई है अफगानिस्तान से कि यहाँ से तुम चले जाया करो तो तुम वापस आ जाया करो समुद्र तक, कोई साई देती है बेड़े जैसा जो भी है, यानी कि वो शॉर्टकट दिया कि यहाँ से भाई जाएं और यहाँ से आएँ। वो जो इनके दावे थे कि हमने वो नेटो सप्लाई रोक दी, वो एक मिनट किधर है वो, वो कहते 2001 से जो माहदा है उस पर अमल हो रहा है कि छोटी जी पट्टी देती है, थोड़ी जनाब बलोचिस्तान भेज दी, थोड़ी वो जो मर्जी करते रहे, वहाँ से जाएँ या आएँ इधर करके। और भाई वो जहाँ से आएँ या जाएँ वो पाकिस्तान का इलाका है भाई, वो पाकिस्तान का इलाका है। उसमें नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, वहाँ धरना दे देंगे, रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किधर गए वो हवा फुस सारा कुछ। और भाई ये वो मुशर्रफ और ये सारे कहाँ ये खड़े हो सकते हैं उन लोगों के सामने। हाँ सर, ये यही शेख रशीद थे जो मुशर्रफ के साथ भी थे और उसी तरह थे, इसी तरह अब इनसे जो मर्जी कहलवा लें, वक्त के साथ इनको वक्त से जो मर्जी कहलवा लें। ठीक है। और वो एक बात रह गई है, वो मौलाना और शहबाज की कल मुलाकात हो रही है उनकी। अब ये बहुत सारे लोग तज्जिए, तबसरे, टीवी, ये वो कि शहबाज शरीफ गुस्से हो गया, बड़े भाई ना, ठीक है, मरियम ना, ठीक है, शाद खान अब्बासी ना, क्यों? शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी हल्के हैं जिनसे वो मशवरा करते हैं, उन्होंने कहा कि यार पीडीएम में अगर नहीं भी आता पीपल्स पार्टी, हाँ जी, ये उन्होंने कहा है, ठीक है, वो बात करेंगे मौलाना से, क्योंकि रास्ता कर लो, पीडीएम अगर मजबूत होवे तो कोई कर ले। उनका अगर नहीं भी आता तो कोई टेंशन ना लें आप। अच्छा, कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, ठीक है, जितने भी ये जमातें हैं, यानी कि पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना, जितनी भी जमातें सब, ठीक है, सबका लीडर मैं हूँ। बिल्कुल। और मैं इनको साथ लेके मैंने चलना है, ठीक है, असम्बली के अंदर। ठीक है। सरदस्त तो मसला है बजट का, कि बजट हमने पास नहीं होने देना, वहाँ के अवाम दुश्मन बजट ना आ जाए, यही लफ्ज़ सियासी इस्तेमाल करना होता है ना, कि अवाम दुश्मन ना हो जाए, बजट ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। तो वहाँ मैं उनको वहाँ इकट्ठा रखूँगा, ठीक है, ये उनका है। पहली तरजीह पीडीएम में एएनपी और पीपल्स पार्टी की वापसी का कोई रास्ता, ठीक है, कल मौलाना से ये बात होगी। ओके। और बड़े मियाँ साहब से भी इनकी बात हुई है, हाँ जी। और बड़े मियाँ साहब ने इनको यही कहा है कि यार तरले तुरले मारने की कोई लोड़ नहीं हैगी, अच्छा, पीपल्स पार्टी ते तू ना तेरा सोच समझ के गेम करनी है। हाँ, ये जैसे वो आपस पंजाबी की गल करते हैं कि शहबाज ये सोच समझ के गेम करनी है, ये चक्कर च नहीं आ जाना किसी। हाँ, उनके भाजी टेंशन ना लवो, तुम जो तुम कहोगे, छोटा जो तुम कहोगे वही होएगा। ओके। अब अगर वो चल ये गोलमोल कर देंगे, हाँ, पीडीएम की वापसी वाले मामले को, अगर वो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते हैं, ठीक है, वो उन शराइत पे, बिल्कुल, तो ये गोलमोल करेंगे। अच्छा, और फिर उनको कहेंगे कि अपोजिशन भाई अपना असम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ अपोजिशन ਆ, बाहर ਹੋਰ अपोजिशन आ, बाहर पीडीएम, अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी सारे, ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटजी होगी। ओके। तो कल मुलाकात होगी यानी कि मौलाना साहब से, उसके बाद शायद मोबाइल लेके यानी इंटरनेशनल इसको कॉलिंग देने को सहूलत है, हो सकता है बड़े मियाँ साहब ने भी गल करवा दें। अच्छा जी, हाँ मुमकिन है कि यार हो सकता है मोबाइल यार नंबर ही अपना सेव, उनको सेव हाँ, वो व्हाट्सएप पे करवा देंगे, लास्ट टाइम नंबर भी वही हो गया,
व्हाट्सएप पे करवा देने के यार, तो हम टेंशन ले जाना बिला वजह। चलिए सर, इस वाली वीडियो का ये हिस्सा तो यहाँ तक खत्म, लेकिन अगले हिस्से में मैंने आपसे बात करनी है जरा बजट मंजूर होता कैसे है और ये ऑपोजिशन कैसे रोक सकती है बजट की यार मंजूरी। किताबी गल्ला जना पाया कर बड़ा देख दे। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला, तो चौधरी साहब की राय, आप ही क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।